जय बोलो महावीर स्वामी की जय। थोड़ा बेस। घट घट के अंदर यामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। मरीचि खुशी के शिखर पर भक्ति में झूम रहा है। जो प्रभु तुमने किसी को नहीं दिया, बिना तपे आपने वो मुझे दे दिया। ये आप ही कर सकते हो प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु। काश 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 प्रभु मैंने तुम्हारे पास आने का रास्ता बंद नहीं किया होता है। काश 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 प्रभु मैंने तुम्हारे पास आने का रास्ता बंद न किया होता। तुमने तो रास्ते खुले रखे, मैंने मेरे हाथों से बंद कर दिए। तुमने बरसने में कोई कमी न छोड़ी। मैं ही बसता रहा है, लेकिन फिर भी तुमने भिगो ही दिया मुझे। लेकिन प्रभु इतने दिन पीड़ा ना हुई तुमसे दूर रहने की। आज पीड़ा है, आज पीड़ा है कि जिस प्रभु ने मेरे पर इतनी कृपा बरसाई, उनके चरण पर मैं मत्था नहीं रख पा रहा हूं, मैं वंदन नहीं कर पा रहा हूं। मैंने मेरे हाथों से वो अधिकार खो दिया। ये सब प्रभु तुम्हारी प्रदक्षिणा करते हैं और मैं यही खड़ा हूं। आज तुम्हारी प्रदक्षिणा करने का मन हो रहा है प्रभु। रास्ता मैंने बंद किया प्रभु। न जाने कितने लोगों ने चाहा होगा, उनका मन चाहा उनको न मिला। मैं दूर हूं, फिर भी तुम्हारी कृपा मेरे पर बरसी। कृतार्थ हो प्रभु, कृतज्ञ हो प्रभु। न भूल पाऊंगा तुम्हें कभी जिंदगी में। सभा का सन्नाटा टूटा, सभा चलने लगी और चलते चलते आज दिन तक जो नहीं किया था, आज दिन तक जो नहीं हुआ था, कि रोज कोई मरीचि की तरफ देखता भी नहीं था, और देखता भी था तो उपेक्षा की नजर से। आज उनकी नजर में सम्मान था, आज उनकी नजर में श्रद्धा थी, आज उनकी नजर में भक्ति थी, आज उनकी नजर में अभिनंदन था, आज उनके शब्दों में प्रशंसा थी। गुजरने वाला हर व्यक्ति मरीचि के गीत गा रहा था। सौभाग्यशाली है तू, परम सौभाग्यशाली तू। पता नहीं तुझे प्रभु ने क्या साधना दी। तेरा पुरुषार्थ वो सुनता जा रहा था। सुनने के पहले वो कह रहा था कि प्रभु आपकी कृपा है, प्रभु आपकी कृपा है। और आने वाले लोग के रहते तेरा सौभाग्य।
तेरे सौभाग्य की बात है। इतनी बार बार रिपीट हो रही थी बात, तू वंदनीय है। इतने दिन तक वो जी रहा था अपनी गलती के एहसास में। मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं। वंदनीय केवल प्रभु है, पूजनीय केवल प्रभु है, श्रद्धेय केवल प्रभु है। और आज एक वायरस पहुंच गया है। यू आर ए ग्रेट, यू आर ए ग्रेट, यू आर ए ग्रेट, यू आर ए ग्रेट। भरत चक्रवर्ती आया है, मरीचि रुक गया है। भरत चक्रवर्ती ने प्रणाम किया है, और वो प्रणाम इतनी देर तक जो वायरस आ रहे थे कि तुम ग्रेट हो, तुम ग्रेट हो। और भरत चक्रवर्ती ने कहा तू तीर्थंकर बनेगा, तो मेरे जैसा चक्रवर्ती बनेगा। जो मैं नहीं बन सका तो वासुदेव बनेगा। अभिनंदन दे रहा है। और वो अभिनंदन के शब्द है, प्रशंसा के शब्द है, मरीचि को भक्ति के साम्राज्य से अहंकार के रेगिस्तान में ले गए। प्रशंसा से बढ़कर साधना का जहर और कुछ भी नहीं है। जो सबको सुहाती है और साधक को भी सुहा जाए तो साधक विराधक बन जाता है। एक पल था वो, एक पल पहले की वो स्थिति थी। क्या है? एक पल था वो कि भक्ति के साम्राज्य में था, और दूसरा पल था वो अहंकार के रेगिस्तान में था। झूमना जारी था, लेकिन पहले अहोभाव में झूम रहा था, अब अहम भाव में झूम रहा है। ये अहम भाव में झूमना देव गुरु के सामने अहंकार करना है। जन्म जन्म का नरक का दरवाजा खोलना है। अहंकार केवल नीच गोत्र का बंद करता है। जहां अपनी प्रशंसा शुरू हो गई, वहां से पतन की यात्रा शुरू हो गई। परात्म निंदा प्रशंसे चले। जहां एहसास हो गया है आई एम ए सुपर, आई एम ए ग्रेट, आई एम ए डिफरेंट, आई एम ए स्पेशल, वहीं से पतन की यात्रा शुरू हो गई। इतने देर मरीचि झूम रहा था प्रभु की भक्ति में। अब मरीचि झूमने लगा स्वयं की भक्ति में। अहंकारी व्यक्ति को दूसरा दिखता नहीं, केवल स्वयं ही दिखता है। दूसरों की केवल उसको कमियां दिखती है और स्वयं की केवल अच्छाइयां दिखती है। इतनी देर मरीचि धन्यवाद की भाषा बोल रहा था। अब मरीचि बोलने लगा, अंतर मन में गुनगुनाने लगा, प्रभु की राह पर न चल करके भी मैंने प्रभु का वरदान पाया है।
मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति अनुपम है। मेरी साधना का यह परिणाम है कि मैं चक्रवर्ती बनाऊंगा, मैं वासुदेव बनाऊंगा, मैं तीर्थंकर बनाऊंगा। वो दर्प है, वो नशा है, झूमने लगा है, झूमने लगा है। पुंडरीक गंधर्व मरीचि के पास पहुंचे। रुक जा, रुक जा मरीचि, कृपा में था, अहंकार में क्यों जा रहा है? प्रभु की नजर में था, अहम के नजर में क्यों जा रहा है? द्वार पर खड़े रहकर के तूने पाया है, समर्पण के पलों में अहंकार में क्यों जा रहा है? मरीचि, तुझे वासुदेव दिख रहा है, वासुदेव का नरक तुझे नहीं दिख रहा है। मरीचि, रुक जा, थम जा, रुक जा, थम जा, प्रभु की ओर देख, प्रभु की ओर देख। जिनकी कृपा से तुझे सब कुछ मिला, उनकी ओर देख। उन्होंने साधना दी, उन्होंने वरदान दिए। सुन नहीं पाता मरीचि, अहंकारी के कान बंद हो जाते हैं। जो अपने को ही सुनता है वो दूसरे को कभी सुन नहीं पाता है, और इसके परिणाम कल देखेंगे। आग्रह आप लोगों से, निवेदन आप लोगों से, मंदिर मार्ग की परंपरा का एक वाक्य मैं बार बार मेरे साधकों को देते रहता हूं। कुछ भी हो जाए, देव गुरु पसाए। यहां पहुंचे हो, मत बोलना मैंने मेहनत करके आया हूं। देव गुरु पसाए। सामायिक हो गई, देव गुरु पसाए। अठाई हो गई, देव गुरु पसाए। केवल जुबान पर ही मत रखना है, हृदय में इसकी अनुभूति करना है। जो देव गुरु के प्रसाद को महसूस करता है, उस पर 8 याम 24 घंटे वो कृपा बरसती है। जो उसको महसूस नहीं करता, उससे वंचित हो जाता है। एक साथ दो को महसूस नहीं कर सकते हो। स्वयं के कर्तृत्व को और प्रभु की कृपा को, दोनों को एक साथ महसूस नहीं कर सकते हो। ये हमने तय करना है कि कृपा को महसूस करना है कि स्वयं के अहंकार को महसूस करना है। मेरे आराध्य गुरुदेव की पुनः सम्मेलन के बाद नगर चतुर्मास था। नगर चतुर्मास के बाद विराट दीक्षा का आयोजन था। कहने दो मुझे, ऐसा भी हुआ था कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी दीक्षा के लिए, नगर का माहौल नहीं था दीक्षा के लिए। गुरुदेव की भावना थी नगर दीक्षा कराने की, अंतरतम की भावना नगर की दीक्षा की थी।
लेकिन माहौल नहीं था, इसलिए उन्होंने पुनः का डिक्लेरेशन कर दिया था। और शाम के समय में मोहनलाल जी चोपड़ा ने मुझे पूछा था, दीक्षा कहाँ होगी? मैंने कहा नगर होगी। बोले डिक्लेरेशन पुनः का। मैंने कहा वही होगा जो गुरुदेव के दिल की आवाज है। और दीक्षा उन सारी परिस्थिति में पूरा जिक्र करने जैसा नहीं है। संघ को बाईपास करके दीक्षा कराई थी। बाबू सेठ बोरा, मोहन सेठ धना, इनकी समिति बनाकर दीक्षा कराई थी। कार्यक्रम बहुत ग्रेट हुआ था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वही मरीचिका वायरस प्रवीण ऋषि को लगा था। वो वायरस लग गया था प्रवीण ऋषि को, और गुरुदेव के पास में था। और मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव क्या हुआ, दीक्षा करा के बताई ना। गुरुदेव वापर रहे थे, नीचे रखा है, मुंहपत्ती लगाई और कहा, ऐसा कभी नहीं बोलना है। एक ही वाक्य बोलना है, कृपा से हुआ है, कभी नहीं बोलना है। ये गुरुदेव की कृपा है जो वायरस से बचा लिया। नहीं तो वायरस बहुत भयंकर है। इसके इतने म्यूटेशन होते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते कि अहंकार है। क्रोध का म्यूटेशन नहीं होता है, लोभ का म्यूटेशन नहीं होता है। म्यूटेशन किसी का होता है तो अहंकार का म्यूटेशन होता है। ये ओरिजिनल रूप में कभी नहीं आता है, ये हमेशा बदल बदल करके आता है। गुरुदेव की कृपा जो उस वायरस से बच गया, नहीं तो पता नहीं जिंदगी रेगिस्तान हो जाती। इसलिए गुरुदेव की याद जब भी आती, आपके लिए इतनी प्रार्थना है। योगी अरविंद से किसी ने पूछा था कि साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा किसकी है? सिंगल लाइन का उत्तर था, केवल अहंकार। साधना का कोई दुश्मन है तो अहंकार। वह चंडकोशित तिर जाता है, वह स्तुलिभद्र तिर जाता है, गोशालक नहीं तिर पाता, गोशालक नहीं तिर पाता है, अयवंता तिर जाता है, अर्जुन माली तिर जाता है, जमाली नहीं तिर पाता है। कमी केवल एक बात की थी,